A alone can do a piece of मतलब a work in 11 days. B alone can do the same work in 22 days. C alone do the same work in 33 days. They work in the following manners. क्या बोला? Day 1 A and B work, Day 2 B and C work, Day 3 C and A work, Day 4 A and B work. तो how many days will they be completed? ठीक है, समझ में? मतलब कहने का मतलब क्या बोल रहा है कि A अकेला एक कार्य को 11 दिन में करता है, ठीक है। बी उसी काम को 22 दिन में करता है। सी के बारे में क्या बोल रहा है? 33 दिन में काम करता है। तो वो बोल रहा है कि तरीका बदल रहा है, ठीक है। अल्टरनेट डेज से आ रहा है, मतलब एक दिन छोड़ के एक दिन आ रहा है। करने का मतलब पहले अगर ए कर रहा है, ए के साथ में कौन है? तो बी है। तो बी के साथ में कौन है? तो सी है, ठीक है। फिर सी आ रहा है अगले दिन, तो उसके साथ ए आ रहा है। फिर अगले चौथे दिन में क्या बोल रहा है? ए आ रहा है, तो उसके साथ बी आ रहा है। तो बोल इसी तरह से करने में कितने दिन में ये कंप्लीट होगा पूरा वर्क, ठीक है। कितना टाइम लगेगा टोटल, वो चीज़ बोला गया। अब ध्यान देंगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ए के बारे में कितना बोला है? ए कितना दिन में करेगा? 11 दिन में। बी के बारे में कितना बोला गया है? 22 दिन में। सी के बारे में कितना बोला गया है? 66 दिन में। ध्यान देंगे ये क्या अल्टरनेट डे वाला है। तो जब भी क्वेश्चन इस तरह के क्वेश्चन बहुत बार पूछे भी जाते हैं। अल्टरनेट डेज मतलब कहने का मतलब ए के साथ कभी कभी क्या करेगा, जैसे कहने का मतलब ए के साथ बी काम कर रहा है, ठीक है। फिर कभी क्या बोलेगा? ए के साथ सी काम कर रहा है, एक दिन ए के साथ बी कर रहा है, तो एक दिन ए के साथ सी कर रहा है, ठीक है। फिर क्या बोलेगा? फिर ए के साथ बी, फिर ए के साथ सी। ये कंडीशन एक बन सकता है। दूसरा कंडीशन क्या बन सकता है? क्या बोला जाता है? बहुत सारे हम लोग इससे निकाल सकते हैं कंडीशन। कहने मतलब कभी कभी क्या हो सकता है? ए के साथ एक दिन तीनों काम करता है, एक दिन सिर्फ ए बी काम करता है, एक दिन तीनों काम करता है। मतलब बहुत सारे हम लोग मल्टीपल कंडीशन बना सकते हैं। पर यहाँ कंडीशन क्या दिया गया है, ध्यान देंगे कि पहला दिन क्या बोल रहा है? ए और बी साथ में काम करता है। दूसरा दिन क्या कर रहा है? बी और सी साथ में काम करता है। तीसरा दिन सी और ए साथ में काम करता है। चौथा दिन फिर क्या बोल रहा है? ए और बी काम करता है। तो निकाले तो ध्यान देंगे ए बराबर कितना? 22, बी बराबर ए बराबर 11, बी बराबर 22, सी बराबर 66। तो इसका निकालेंगे तो कितना टोटल वर्क होगा? अगर देखा जाए तो इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना देगा? 66 हो जाएगा। इसका एफिशिएंसी कितना देगा? 6, 3, 2 का मतलब ए 6 काम करेगा एक दिन में, बी काम करेगा 3 काम करेगा, सी 2 काम करेगा। अब देखा जाए तो पहला डे क्या बोल रहा है कि ए और बी काम करेगा, तो ए और बी काम करेगा तो 9 काम होगा एक दिन में। फिर अगला क्या बोल रहा है? अगला दिन में क्या कर रहा है? बी और सी काम करेगा, बी और सी मतलब कि ये 2 दिन में 2 दिन हो गया। तीसरा दिन में क्या बोल रहा है कि सी और ए काम करेगा। अब सी और ए कहाँ गया? सी और ए मतलब कि 8 हो गया, ये 3 दिन हो गया। अब देखा जाए चौथा दिन तो फिर ये रिपीट हो रहा है, रिपीट हो रहा है कि नहीं? ए और बी, फिर आ गया ए और बी, मतलब हर 3 दिन के बाद देखा जाए तो ये रिपीट होता चला जाएगा। फिर चौथा दिन ये काम करेगा ए और बी, पांचवा दिन काम करेगा बी और सी, छठे दिन काम करेगा सी और ए। समझ में? तो हम लोग 3 दिन का निकाल लेंगे तो उसके बाद हम लोग को निकालने का आसान पड़ेगा, ठीक है। ऐसे हम लोग कर नहीं पाएंगे, पता चला 4, 5, 6 हम लोग करते चलेंगे तो काफ़ी दिक्कत होगा। तो हम क्या करते हैं, जहाँ से रिपीट होने लगता है वहीं पर रुक जाते हैं। क्यों रुक जाएंगे? ताकि उसको निकालने में आसानी होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ देखेंगे तो 3 दिन में देखा जाए तो वो कितने काम कर रहा है, ठीक है। तो देखा जाए कितना काम कर रहा है तो 9, 14, 8, 22 मतलब कि 3 दिन में देखा जाए 3 दिन में कितना काम कर रहा है? 22 काम कर रहा है।